Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn about a new tense that is future continuous tense. We will learn its rules, how to make sentences and its identification. So let's start. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के जो उर्दू में निशानी है वो हमारे पास है। फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल, एक काम जो अभी नहीं हुआ मुस्तकबिल में होगा। जैसे वो बाजार जा रहे होंगे, अभी वो बाजार गया नहीं है, हम कह रहे हैं कि वो बाजार जा रहे होंगे, मुस्तकबिल में ये काम होगा, अभी ये हुआ नहीं है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि वो काम चल रहा होगा, यानी कि ING जिसमें हम लगाते हैं कि वो काम कंटिन्यू होगा, चल रहा होगा, साथ साथ कंप्लीट नहीं हुआ होगा, हो रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हमने कहा वो बाजार जा रहे होंगे, बच्चे मैच खेल रहे होंगे, यानी कि बच्चों ने भी मैच खेला नहीं है, वो मुस्तकबिल में आने वाले टाइम में मैच खेल रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए वही रूल इस्तेमाल होता है जो हमने पहले तमाम वीडियोस में सीखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर एक डिफरेंट लगेगा, वो है विल बी, ठीक है, विल बी या शेल बी। उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है जिसमें हम ING का इजाफा करते हैं। कोई भी टेंस जो कॉन्टिन्यूअस हो उसके अंदर आपकी पहली फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है विद ING और एंड पे हमारी ऑब्जेक्ट लगेगी। अब याद आपने रखना है कि I और V के साथ एक ट्रेडिशनल रूल है कि शेल का इस्तेमाल होता है। विल भी हम लगा सकते हैं लेकिन बेहतर है कि शेल का इस्तेमाल किया जाए और ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल का इस्तेमाल होता है। नंबर फर्स्ट सेंटेंस देखें, ही सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी विद ING प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है द मैच, ही विल बी प्लेइंग द मैच, यानी कि वो मैच खेल रहे होंगे। ये हमारा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। सेकेंड सेंटेंस देखें, शी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शी विल बी, ईट से हो गया ईटिंग, ईटिंग द पॉपकॉर्न है हमारी ऑब्जेक्ट, शी विल बी ईटिंग द पॉपकॉर्न। ये हमारा सेंटेंस बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हम इसके अंदर सिंपल सेंटेंस बनाते हुए जो हमारा स्ट्रक्चर था ना कि ही विल बी प्लेइंग द मैच, जो विल बी जहां पे इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब वहां विल नॉट बी कर देंगे। आगे तो हम लोग हमेशा सिंपल सेंटेंसेस के अंदर कोई भी टेंस हो तो हम नेगेटिव जब बनाते हैं तो नॉट को हम अपने वर्ब से पहले लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप कोई भी बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस का टेंस बना रहे हैं, ठीक है, जैसे फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जब उसका नेगेटिव बनेगा तो उसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी है, तो विल बी को हम विल नॉट बी कर देंगे। अगर शेल इस्तेमाल हो रहा है IV के लिए तो शेल नॉट बी कर देंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, ही विल नॉट बी प्लेइंग द मैच, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नॉट है वो हमारे एक्शन प्लेइंग से पहले नहीं लगेगा, जो विल बी और शेल बी है इसके दरमियान में लगेगा, विल नॉट बी। नेक्स्ट सेंटेंस में, शी विल नॉट बी ईटिंग द पॉपकॉर्न, यानी कि जो विल बी और शेल बी वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका नेगेटिव जब सेंटेंस बनाता है तो नॉट, जो हमारे पास जो नॉट है वो हम दरमियान में लगाते हैं, विल नॉट बी और शेल नॉट बी। जैसे कि he will not be playing the match, she will not be eating the popcorn. I shall be eating the apple, I के लिए shall लगता है तो जब नेगेटिव बनाएंगे shall not be, I shall not be eating the apple. सेकेंड सेंटेंस है, they will be going to park, they के साथ हम will का इस्तेमाल करते हैं, they will not be going to park। नेगेटिव बनाने के लिए will be को हम will not be कर देंगे। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.